चलिए तो फिर से शुरू करते हैं और फिर हम आ गए हैं मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। मटेरियल्स पहला ही यूनिट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और इसमें हम लोगों ने कास्ट आयरन वगैरह पढ़ लिया था। क्लासिक पहले पहले हम लोगों ने मटेरियल पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन उसका देखा, फिर उसके फेरस और नॉन फेरस में फेरस वाले पार्ट का क्लासिफिकेशन देखा, कास्ट आयरन पढ़ा, कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन देखा। इतने सारे वीडियोज़ अगर आपने पहले नहीं देखा है तो पहले जाइए उसको देखिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉट आयरन के बारे में। रॉट आयरन, ठीक है। फेरस मटेरियल का दूसरा पार्ट, कास्ट आयरन के बाद रॉट आयरन। तो इनका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहा जाता है इसको, ठीक है। बहुत कम कार्बन मिलता है, जिसमें जितना कम कार्बन वो उतना प्योर माना जाएगा, ठीक है। इसमें कार्बन बहुत कम मिलता है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है, जो कि 0.1% से कम भी जो है कार्बन रखता है, ठीक है। और बनाया कैसे जाता है? पुडलिंग प्रोसेस से। कंपोजिशन की अगर बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और स्लैग पार्टिकल्स जो होते हैं, कार्बन देख लीजिए 0.05% से लेकर के 0.25 तक, सिलिकॉन 0.02 से लेकर के 0.2% तक, सल्फर की अगर बात करें तो 0.02 से लेकर के 0.1% तक, फास्फोरस का परसेंटेज। ये परसेंटेज पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रॉट आयरन, ठीक है। ये दो चार ऑप्शन दे देगा, जिसमें से इनके भी एक ये ऑप्शन भी होगा। इनके बीच का कोई भी हो सकता है, 0.05 से लेकर के 0.25 तक कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। और एक इससे कम दिया जा सकता है, एक एक ऑप्शन इससे ज़्यादा दिया जा सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एक ऑप्शन उससे भी ज़्यादा हो या इससे भी कम हो या नॉन ऑफ द दीज हो, ठीक है। एक ऑप्शन इनके बीच में से, एक ऑप्शन इससे ज़्यादा, एक ऑप्शन इससे कम। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि रॉट आयरन है, रॉट आयरन में क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से रॉट आयरन में कितने परसेंट कार्बन पाए जा सकते हैं या होगा। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखें आप। 0.001, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 0. मान लीजिए 1-2%, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 0.3%, एक ऑप्शन दे रहा हूँ नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। तो नोटा नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, एक ऑप्शन जो है 0.05 से भी कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन 0.3 है, जो कि इससे ज़्यादा है, हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन इन दोनों के बीच में है 0.12%, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी परसेंटेज को उठा करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें स्लैग पार्टिकल्स भी होते हैं 3%, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने परसेंट स्लैग पार्टिकल्स होते हैं। इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये क्रेन आप लोगों ने देखा होगा, बिल्डिंग्स बनाते वक्त इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन क्रेन्स में जो ये हुक लगे रहते हैं ना, यहाँ पर हुक जो लगे रहते हैं, जिनको जिनसे कांटा फंसा करके, कांटा की तरह लगा रहता है, जिनको फंसा करके और उठाया जाता है, क्रेन से सामान उठाया जा सकता है। उन हुक को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फेरस मटेरियल होता है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि फेरस का ही दूसरा पार्ट है। मोर कोरोजन रेजिस्टेंस देन स्टील, स्टील से ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। कोरोजन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, देखिए, कम से कम इसमें 99.5% जो है ना प्योर वो आयरन होता है, इसलिए इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं। कम से कम 99 तो होगा ही, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं। ड्यू टू हैविंग लार्ज स्लैग, इट हैज फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड हेंस इट गिव्स प्रायर वार्मिंग वार्निंग बिफोर फ्रैक्चर विच इज सुटेबल फॉर फटीग। क्या होता है इसमें? स्लैग भी होता है। स्लैग होता है जो इसको फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है, और उसकी वजह से ये टूटने से पहले हमें बताता है कि अब टूट रहे हैं। टूटने से पहले उसमें स्क्रैचेस दिखते हैं कि हाँ अब ये टूटने वाला है, तो जिसकी वजह से हम उसको बदल देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हुक जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जो हुक बना रहता है, तो ये जब टूटेगा हुक, तो ये टूटने से पहले थोड़ा सा पहले दिख जाएगा ये टूटने वाला है, तो जिससे कि हम लोग तुरंत जो है उस हुक को बदल देंगे। तो ये अच्छी बात है कि नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि ड्यू टू विच क्वालिटी जो अपना रॉट आयरन है, रॉट आयरन वार्निंग बिफोर फ्रैक्चर, तो हमें जवाब देना है फाइब्रस। और ये भी पूछ सकता है कि ड्यू टू द फाइब्रस स्ट्रक्चर द रॉट आयरन
वार्निंग द फ्रैक्चर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा, या फिर ये पूछ सकता है सुटेबल फॉर विच वन लोड, तो लोड इज फटिग लोड, ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कितना परसेंट जो है आयरन होता है, तो 99 तो कम से कम तो कहेंगे हम, ठीक है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, तो रॉट आयरन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन पाइप मेकिंग में, स्पेशल चेन्स बनाने में, क्रेन का हुक बनाने में, अभी बताया था, प्लेट्स बनाने में, फॉर जनरल फोर्जिंग, जनरल फोर्ज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो टफ मटेरियल है ये, मैलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है, तो डक्टाइल डक्टाइल है, ब्रिटल नहीं है, ठीक है, तो डक्टाइल है इसीलिए टूटने से पहले बताता है कि हाँ अब टूटने वाले हैं। सुटेबल फॉर फटिग लोडिंग, फटिग लोडिंग जो है इस बर्दाश्त कर लेता है ये, ठीक है। कैन बी इजीली वेल्डेड एट टेम्परेचर क्लोज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अपने मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर के नज़दीक नज़दीक आसानी से वेल्ड हो जाता है ये, ठीक है। और कोटिंग कोटिंग आराम से इस पे चढ़ाया जा सकता है, किसी भी पेंट से पेंट आराम से किया जा सकता है, ठीक है। फटिंग लोडिंग और फटिंग क्या होती है, क्रिप क्या होती है, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी देखिएगा। कितने तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 13-14 प्रॉपर्टीज़, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, उसमें ये पढ़ने वाले हैं। फटीग लोडिंग क्या होती है, क्रीप लोडिंग क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ कि फटीग लोडिंग और क्रीप लोडिंग, एक एक लोड जो होता है वो ऑटोमेटिक जो इन्वायरमेंट की तरफ से लोड आता है उसको बर्दाश्त करने का, और एक होता है हम जब उसको साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं तो वो, तो एक फटीग होती है, एक क्रीप होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सडन और एक्सेसिव शॉक्स जो होते हैं उनको वियर नहीं कर सकता, सडन कोई लोड लगेगा तो ये इसमें क्रैक आएंगे। सॉफ्ट होता है इंटेंसली, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कास्टिंग एलॉय की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होते हैं वो पुअर होता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो ये भी जो है ये जितना था हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इनमें क्वेश्चन आ सकता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अगले जो टॉपिक है, अगला लास्ट टॉपिक है अपने फेरस मटेरियल्स के, जो कास्ट आयरन था, रॉट आयरन था, हमने पढ़ लिया। अब बचा है स्टील, ठीक है। स्टील में दो स्टील हैं, एक कार्बन स्टील है, एक एलॉय स्टील है, ठीक है। तो कार्बन स्टील और एलॉय स्टील दोनों पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, और आयरन कार्बन डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाए, नहीं एक और चीज़ बचेगी, हार्डनेस टेस्टिंग, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।